अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं पराठे बनाने जा रही हूँ जिसमें आप लोगों को आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इसको बेलना पड़ेगा। बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी और मैं आपको सादे पराठे भी बनाना बताऊँगी। इसके अलावा अंडा चीज़ पराठा भी बनाना बताऊँगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और सबको बहुत पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चक्की का आटा लिया है इधर मैंने 1 कप के बराबर, और ये वही नॉर्मल आटा है जो हम लोग घर में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही लिया है बस। और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। ये ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन मैं 1 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी, लेकिन थोड़ा हाथ रोक के ऐड कीजिएगा। पहले हम 1 कप ऐड करेंगे, देखेंगे अगर हमें ज़रूरत है तो हम और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर पानी। बेसिकली हमें लिक्विड बनाना है इसका, और ये लिक्विड डो से हम पराठे बनाएंगे। तो थोड़ा सा रनी होना चाहिए, थिक नहीं चाहिए इसका बैटर हमको। तो इसका बैटर थोड़ा सा थिक था तो मैंने इसके अंदर 1/4 कप पानी और ऐड किया है, यानी कि इसमें टोटल जो पानी गया है 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर गया है। 1/4 कप पानी मैंने ऐड किया है। इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। इसको फेंटने के बाद लास्ट में इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं या फिर घी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस इसका बैटर रेडी है। तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ इसका बैटर। देखिए इतना ही थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा इसको। तो बस ये रेडी हो गया है। और इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक तवा, और इसको मैं ग्रीस कर लूँगी। और इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा। तो इसका जो बैटर है हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छा, इस पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ऐड कर रहे हैं, कितने बड़े साइज़ का आपको पराठा बनाना है। मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। तो ये बैटर ऐड करने के बाद आपने किसी स्पून की मदद से इसको फैला लेना है। इधर मैं पतले पराठे बना रही हूँ, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा पतले ही पराठे बनाएं, क्योंकि अगर आप मोटे बनाएंगे तो वो अंदर से पकते नहीं हैं, ऊपर से ही पक जाते हैं और खाने में मज़ा नहीं देते हैं, इतना अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए जब एक तरफ कलर आ जाएगा इसके, तो आपने इसको टर्न कर देना। जब एक तरफ से पक जाएगा तो दूसरी तरफ से भी हम पका लेंगे इसको। और इन पराठों को पकने में तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पहले आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जब आप देखें थोड़ा सा कलर आने लगा है तो आप इसको हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं, और आपने इस तरह से प्रेस करते करते इसको सेक लेना है। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी सेकते हैं उसी तरह से बस आपने सेकना है। और जब थोड़ा सा कलर आने लगे तो थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा लीजिए, या फिर बटर या फिर घी भी लगा सकते हैं, और इसको बस सेक लीजिए। जैसे जिस तरह से हम पराठे नॉर्मल सेकते हैं उसी तरह से बस आपने इस पर कलर दे लेना है। तो ये मज़ेदार से बहुत पतले थिन से पराठे बन के तैयार हो जाते हैं, और काफ़ी जल्दी भी बन जाते हैं। इनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जितना बैटर मैंने आपको बताया है 1 कप के बराबर, उसके अंदर तकरीबन 5 पराठे आपके बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। इसको हम निकाल लेंगे। ये था हमारा सादा पराठा। अब हम बनाएंगे अंडा चीज़ पराठा। तो उसके लिए हम बैटर ले लेंगे ये, और इसको भी हमने फैला लेना है। तवे पे हमने ऐड कर दिया है, और आपने हल्के हाथ से फैलाना है स्पून से। ज़्यादा इस पर वेट देंगे तो ये जो बैटर है स्पून के साथ लग कर ही आ जाएगा और आपका पराठा ख़राब हो सकता है। तो हल्के हाथ से बस फैला लीजिएगा। तो देखिए इसको भी पहले हम हल्का सा सेक लेंगे। देखिए सेक गया है। अब इसके ऊपर हम एक अंडा ऐड कर देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और थोड़ी सी काली मिर्चें, और आप लोग चाहें तो रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, या फिर कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो अंडे को हम इसी के ऊपर फेंट लेंगे, पराठे के ऊपर। जिस तरह से होटल्स में मिलते हैं वो लोग इसी तरह से बना रहे होते हैं, पठान वाले जो पराठे होते हैं। तो इस तरह से आपने फैला देना है। उसके बाद आपने टर्न कर देना है अंडे वाली साइड को, और आपने अंडे को पका लेना है, और हल्के हाथ से आपने प्रेस कर लेना है ताकि अंडा अच्छी तरीके से पक जाए। और उसके बाद आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है। अच्छा, इन पराठों के अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं जाता, बहुत कम ऑयल के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं। 1 टीस्पून से ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ होता है इन पराठों के अंदर। तो देखिए बस अंडे को हम पका लेंगे अच्छी तरीके से, और दूसरी तरफ से हमने पराठे को अच्छे से सेक लेना है, अच्छा सा कलर दे लेना है।
इसके बाद इसके ऊपर मैं चीज़ स्लाइस रख दूँगी। इधर मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ, उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है अंडे के साथ। आप लोग चाहें तो मोज़रेला या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसको मैंने टर्न कर दिया है ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होने के बाद बहुत मज़ेदार लगता है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये वाला पराठा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैं दिखा देती हूँ, अंदर से चीज़ बिल्कुल मेल्ट होकर स्प्रेड हो चुका है, और बस आपने कलर दे लेना है पराठे को, और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और आपने इसको गरम गरम ही सर्व करना है, जो कि बहुत ही मज़े देता है। हमारे घर में तो खैर सभी को बहुत पसंद आए थे ये वाले पराठे। ये देखिए, बस इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी। तो देखिए पराठे रेडी हो गए हैं, बनके बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। और मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ वाला पराठा अंदर से खोल के। और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म था, मतलब मेरी फिंगर्स जल रही थी, तो मैंने बस आपको रिज़ल्ट दिखाना था इसका कि किस तरह से लग रहा है, जो कि बहुत यमी बना था, टेस्ट में बहुत अच्छा था। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और ये दूसरा हमारा प्लेन वाला पराठा, इसको देखिए कितना सॉफ्ट बनता है ये, और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा मुझे। ये देखिए। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।